आज की वीडियो में बात करेंगे पाई कॉइन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ से काफ़ी बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है पाई कॉइन के अंदर। तो वो कौन सी न्यूज़ है और इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी वीडियो में गाइस। सो वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो अगर वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट लगे, काम की लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट को लेकर जो यहाँ पर बाइनांस स्क्वायर पर देखी जा रही है रिसेंटली, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाइप क्रिएट कर रही है। तो ये न्यूज़ कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेट हो सकती है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर, इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होने वाली हैं फ्यूचर पर्पस। तो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लेते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं, शिबा इनू ऑफिशियली अनाउंसेस न्यू एयर ड्रॉप फॉर शिब होल्डर्स। यहाँ पर क्या है, नया यहाँ पर एयर ड्रॉप आने वाला है शिबा इनू कॉइन का, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है शिबा इनू होल्डर्स के लिए। तो काफ़ी गुड न्यूज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पर ये जो एयर ड्रॉप है, इसको लेकर इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। तो शिबा इनू के लिए शिबारियम एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांजेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये अक्टूबर 19 का जो यहाँ पर अक्टूबर 17 से लेकर अक्टूबर 19 का जो ग्राफ दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं 3690 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई ये ग्राफ देखा गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो अनयूजुअल शिबेरियम ट्रांजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। 3,370% से इसमें जंप देखा गया है 19 अक्टूबर तक। ये अपडेट आप देख सकते हैं जो कि बाइनांस स्क्वायर पेज से है। इस पाई नेटवर्क टोकन द नेक्स्ट बिटकॉइन, तो काफ़ी बड़ी ये कंपैरिजन हो जाती है जहां पर पाई नेटवर्क को कहीं ना कहीं नेक्स्ट बिटकॉइन बताया जा रहा है। तो कितना ज़्यादा ये पॉसिबल हो सकता है और क्यों ये कंपैरिजन यहाँ पर बताई जा रही है, क्यों बिटकॉइन से कंपेयर किया जा रहा है पाई नेटवर्क को, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। आप ये देख सकते हैं जिसमें पाई नेटवर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट शो किया गया है। नो डाउट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके मेन नेट को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब इसका मेन नेट ओपन मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे वेज यहाँ पर ट्रेडिंग के और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक जैसे ये एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी, इसकी ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं वो इसमें हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ईको सिस्टम के साथ पाई नेटवर्क जब मार्केट में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। जो माइनिंग की है इतने लंबे टाइम से लोगों ने, उसका बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो क्रिएट करती हैं, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कम्युनिटी बहुत हाई लेवल पर है पाई नेटवर्क की। तो ये तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हैं। बाकी बिटकॉइन से कंपेयर करने का क्या रीज़न हो सकता है, इसको लेकर कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है इन फ्यूचर, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। और सबसे अच्छी बात दोनों ही प्रोजेक्ट की, जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हैं। अगर बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो ये भी डिसेंट्रलाइज है एंड ड्राइवन बाय देयर कम्युनिटी, और सेम यहाँ पर बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी ड्राइवन है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है कि दोनों ही प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, नॉट सेंट्रलाइज, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो कमांड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस्ड होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये दोनों ही प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, पाई नेटवर्क की लिमिटेड सप्लाई है जो कि ऑलमोस्ट 100 बिलियन टोकन्स की सप्लाई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिक मोबाइल माइनिंग सोल्यूशन है। देखिए अगर हम देखते हैं कि अगर बिटकॉइन की माइनिंग की बात करें तो वो एक काफ़ी बड़ा लेवल हो जाता है, जिसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स, काफ़ी हार्डवेयर और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाई कॉइन की माइनिंग की बात करते हैं तो एंड्रॉयड आईओएस से आप ईजिली यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, जो कि कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिसे हर कोई ईजिली एक्सेस कर सकता है। बिटकॉइन को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव उसका सिस्टम हो जाएगा अगर माइनिंग का प्रोसेस देखते हैं, और जो काफ़ी बड़े लेवल पर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स और काफ़ी सिस्टम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दूसरे साइड अगर जैसे पाई नेटवर्क को देखते हैं तो ये किसी भी स्मार्टफोन से आप इसे ईजिली एक्सेस करके पाई नेटवर्क को यहाँ से ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं। तो कितना ईजी प्रोसेस है आप ये देख सकते हैं। सो पाई नेटवर्क ने एक काफ़ी यूज़र फ्रेंडली यहाँ पर प्रोवाइड किया है अपना नेटवर्क, जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन से, ना कि उसके लिए कोई पीसी या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी इजी इन्होंने यहाँ पर मार्केट में इसको लेकर आए, सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ पाई नेटवर्क और यहाँ पर माइनिंग कर सके बहुत ही ईजी वे में। कि इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के मैटर में भी यहाँ पर पाई कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो पाई नेटवर्क यहाँ पर SCP प्रोटोकॉल को एक्सेस करता है, जहाँ पर बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पर बेस्ड है। तो
आप ये देख सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल पर है और काफ़ी चीज़ें इसमें अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इजीली एक्सेस करने का तरीका इन्होंने दिया हुआ है पाई नेटवर्क ने। और जहाँ पर अगर हम मैच करते हैं बिटकॉइन के साथ तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पर हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो पाई नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है, फीस बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम दूसरे साइड बिटकॉइन की देखते हैं काफ़ी इश्यूज हैं इसको लेकर भी। बाकी यूटिलिटी की बात करते हैं तो पीयर टू पीयर सिस्टम है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सिस्टम है पाई नेटवर्क के पास, जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और गेमिंग सेक्टर सभी इंक्लूड है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर ऑलरेडी पाई नेटवर्क के अंदर चीज़ें हैं बिटकॉइन यहाँ पर उसे करंटली ऑफर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो जाती हैं। कंपैरिजन में देखते हैं तो पाई नेटवर्क बहुत एडवांस लेवल की चीज़ों को कर रहा है। बाकी फैक्टर्स ड्राइविंग बाय पाई नेटवर्क्स पोटेंशियल सक्सेस, यहाँ पर अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखिए डेडिकेटेड एंड एक्सपैंडिंग कम्युनिटी है, जो कि आप सभी जानते हैं कम्युनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई लेवल पर है पाई नेटवर्क की। जबकि अगर आप देखते हैं ओपन मेन नेट को लेकर कितने ज़्यादा इशूज़ हैं, लोग इसको स्कैम भी बोलते हैं। लेकिन दूसरे साइड देखते हैं तो माइनिंग प्रोसेस भी बहुत स्पीड से यहाँ पर होता है और इतने लंबा टाइम हो चुका है जिसमें काफ़ी चीज़ें डिले हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी कम्युनिटी इंगेज है कहीं ना कहीं। और डे बाय डे हम यहाँ पर सारी चीज़ें ना इंक्रीज होते हुए देख पा रहे हैं। लाइक कम्युनिटी भी इंक्रीज होती है, प्रोजेक्ट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रन कर रहे हैं। और अगर एडवर्टाइजमेंट का लेवल देखते हैं, प्रमोशंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पर वर्ल्ड वाइड है, तो काफ़ी फेमस है। और पाई नेटवर्क की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा यहाँ पर गेन होगी आफ्टर मेन नेट लॉन्च। बाकी यहाँ पर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि द इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल माइनिंग मेक्स इट एक्सेसिबल टू अ ब्रॉडर ऑडियंस, जो कि ऑलमोस्ट अपनी ऑडियंस को ग्लोबली यहाँ पर ग्रैब करता है सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल माइनिंग प्रोसेस की वजह से, जो कि काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अडॉप्शन की, तो वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप्स और इंटीग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसका अडॉप्शन हुआ है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं काफ़ी ऐसी न्यूज़ लेकर आई थी, और भी डे बाय डे इस तरीके का अडॉप्शन की न्यूज़ आती रहती हैं। पाई नेटवर्क की अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी विद एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन है। अब दूसरे साइड अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो हाई एनर्जी कंजप्शन है, तो काफ़ी ईजी है। देखिए आप देखेंगे बहुत कम यहाँ पर कंजप्शन में पाई नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, बहुत कम बैटरी यूज़ होती है। दूसरे साइड अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो काफ़ी हाई एनर्जी कंजप्शन है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। बिटकॉइन जो कि वर्ल्ड फेमस क्रिप्टो करेंसी है, नंबर 1 करेंसी है, लेकिन उसका जो यूजेस है, जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर ईजी हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल पर है पाई नेटवर्क की। अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो बिटकॉइन से आगे है एडवांस लेवल की चीज़ों में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा फेस किए इस नेटवर्क ने, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। क्योंकि बहुत बार टीम के साइड से इतनी सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई, लेकिन वो चीज़ें मार्केट में ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ से ट्रस्ट ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से माइनिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रेक भी हुआ है बीच में। लेकिन अगेन यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो इंगेज हुई है, अगेन वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने रिपीट मोड पर देखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसी जो कि ऑलमोस्ट इतना बड़ा सेक्टर है, और यहाँ पर एक ऐसे नेटवर्क का मार्केट में स्टैंड होना, एक कंपटीशन कहीं ना कहीं फेस करना, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जिस नेटवर्क की अभी कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसे आई नहीं है और चीज़ें डिले हुई हैं, कोई भी यहाँ पर प्रोमिसेस अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये डिफरेंट हो जाती है। काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि मार्केट को बीट करना, कहीं ना कहीं मार्केट को फेस करना, एक बहुत कहीं ना कहीं मार्केट को फेस करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो पाई नेटवर्क की हमने ये चीज़ें देखी है। आफ्टर ऑल सारी चीज़ें अभी डिले हुई है, फिर भी हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है इट्स प्रोग्रेस। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियोज फॉर पाई नेटवर्क्स फ्यूचर, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्या सिनेरियो पॉसिबल हैं पाई नेटवर्क्स फ्यूचर के लिए। तो इट मे ब्रेक इनटू द टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैप। जब देखिए इसका मार्केट में मेन नेट लॉन्च हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके मार्केट कैप को बीट कर सकता है पाई नेटवर्क।
ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन आफ्टर मिडनेट लॉन्च, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप होंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। प्राइस प्रिडिक्शंस जो आते रहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट होगा, और एक मार्केट में जो इसका प्राइस है वो सेट होगा, जिसकी वजह से जो भी अभी तक लोगों ने माइनिंग की है उसका यहाँ से बेनिफिट ले पाएंगे। बेनिफिट लेने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जिससे कि एक सॉलिड यहाँ पर हम इसका इकोसिस्टम बेस्ड इस प्रोजेक्ट को मार्केट में स्टैंड होते हुए देखेंगे, जो कि मोबाइल बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ बहुत ईजी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को अर्न किया गया है, जिसमें सिंपली यहाँ पर मोबाइल बेस्ड प्रोजेक्ट होने के साथ साथ माइनिंग करके बहुत ईजी वे में क्रिप्टो करेंसीज को अर्न किया गया है। बाकी अगर इसके इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डायनामिक इकोसिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर रन होंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस एक्सेस होंगी तो मार्केट में जब इस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो वो काफ़ी बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि जब भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर रन होंगी, जो कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स भी होंगे, जिसमें डीफाई प्रोजेक्ट्स भी होंगे, अलग अलग तरीके के एआई प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना डायनामिक इकोसिस्टम यहाँ पर सेट होने वाला है पाई नेटवर्क का। बाकी यहाँ पर अगर हम उसकी बात करते हैं कंपटीशन की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में, जो कि एक बड़ा लेवल है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि हर दिन आए दिन यहाँ पर मार्केट में आती रहती हैं, इनको फेस करना एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्राइस प्रेडिक्शंस को लेकर बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है पाई नेटवर्क को लेकर। अकॉर्डिंगली कॉइन मार्केट कैप यहाँ पर इसका प्राइस $100 से $500 तक जा सकता है बाय 2025 तक इसका प्राइस $500 प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि कॉइन मार्केट कैप की तरफ से है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिप्टो ग्राउंड की तरफ से देखेंगे, जो कि $150 से लेकर $300 तक का इनका प्राइस इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, जो कि ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर इस लेवल पर प्राइस लॉन्च होगा, जब मार्केट में मेननेट आएगा, उसके बाद प्राइस अगर इस लेवल पर सेट होता है, तो जो भी आपने अभी तक कॉइन्स माइन किए हैं, हर कोई यहाँ से लखपति तो डेफिनेटली बनकर निकलेगा, आप ये देख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर डिजिटल कॉइन प्राइस की प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका पाई नेटवर्क का जो प्राइस इन्होंने सेट किया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर $50 से लेकर $100 का सेट किया है। तो ये भी एक ऐसा रेशियो हो जाता है, अगर $100 भी मिनिमम टू मिनिमम इसका प्राइस जाता है, तो गाइज आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी आपने अभी तक माइनिंग किए हुए कॉइन्स हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकते हैं। सो अब ये आगे भी इन्होंने एक नोट भी दिया है कि क्रिप्टो सेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी रिस्की सेक्टर है, कुछ भी इसमें प्राइस प्रिडिक्ट करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ भी होती है और पॉसिबल भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है, $100 भी टच करता है, $50 भी टच कर सकता है, और यहाँ से प्राइस $500 को भी बीट कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मार्केट के सिनेरियो पर, उस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। और ऑब्वियसली अगर बुल सीजन के अंदर ये डेफिनेटली लॉन्च हो सकता है, इसका मार्केट जो इसका मेन नेट है वो मार्केट में आ सकता है इन बुल सीजन, क्योंकि कोई भी कॉइन जब बुल सीजन में लॉन्च होता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको ईजिली ये जो चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हैं, जो भी यहाँ पर बाइनांस के स्क्वायर पेज से है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिली है। कंपेयर किया गया है कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों से बिटकॉइन और पाई नेटवर्क को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रिलेटेबल है बिटकॉइन से पाई नेटवर्क के। तो हो भी सकता है ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, काफ़ी पीक पर हमें इसका प्राइस देखने को मिल सकता है इन बुल सीजन, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन भी, और जो इनकी यहाँ पर कमिटमेंट्स होंगी वो, और जिस तरीके से मार्केट में लाने के बाद इसका प्राइस सस्टेन करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस करनी होंगी। तो उन्हीं के बेस पर इसका प्राइस स्टैंड करेगा। सो गाइस, मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो तब तक के लिए एज इट इज़ आप यहाँ पर माइनिंग करते रहिए। अगर आपने केवाईसी अभी तक फुलफिल नहीं किया, अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, तो मेक श्योर केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपने अभी तक कॉइन्स को ग्रैब किया होगा, जो भी आपके पास अभी कॉइन्स हैं, अगर आपकी केवाईसी तब तक कंप्लीट नहीं हुई तो अकाउंट यहाँ से डिसेबल भी हो सकता है। तो गाइज, इसको थोड़ा सा फोकस करिए केवाईसी के प्रोसेस को, सो दैट आपने जो भी यहाँ पर मेहनत की है, जो टाइम दिया है, उसको आप प्रॉफिटेबल वे में ग्रैब कर सकें। बाकी आप अपना पार्टिसिपेशन रखिए पाई नेटवर्क कम्युनिटी में, जो कि आप
से इंगेजमेंट आपकी प्रॉपर रहे, सो दैट आपको वहाँ से नॉलेज होती रहे कि क्या पाई नेटवर्क के अंदर अभी चल रहा है और क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं और क्या चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। तो सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, मेक श्योर। लेकिन थोड़ा इसमें टाइम जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर मेन नेट को लाने की जो टीम की प्रॉपर तैयारी है, अगर वो जल्द से जल्द हो जाती है इसी साल के एंड में मार्केट में, तो बहुत हाई प्राइस जाने के चांसेस हैं। तो आप पूछते रहते हैं ना गाइस कि प्राइस क्या जाएगा। देखिए प्राइस सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पर, इसकी यूटिलिटी पर, इसके इकोसिस्टम पर, इसकी जो भी यहाँ पर कमिटमेंट्स हैं और जो टीम की तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को डेवलप इसमें किया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रोल लगने वाली हैं, लेकिन मार्केट का सीन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मार्केट अच्छे तरीके से रन कर रहा होगा तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको क्या लगता है इस पोस्ट से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है? क्या ये बिटकॉइन को बीट कर सकता है पाई नेटवर्क आने वाले टाइम में? कितनी ज़्यादा यहाँ पर सच्चाई है, कितनी एक्यूरेट है ये चीज़ें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट भी यहाँ पर मैटर करता है। बाकी गाइस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम पर जाकर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके लिए क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो पोस्ट करती रहती हूँ।